दिल की गरीबी और आसमान की बादशाही। मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम बरकत पाएं, सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, मुबारक है वो जो दिल के, क्योंकि आसमान की बादशाही। लेकिन हमारे रवैये अक्सर खराब होते हैं। दिल की गरीबी, हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, इंकिसारी, कोई चक्कर नहीं। वो अंजे तो फिर मैं भी अंजी हाँ, उनके घरों लैके खाने हैं। ये हमारे अक्सर क्या होते हैं, ईमानदारों के जुमले होते हैं। ओ भाई और चौधरी होएगा तो कार होएगा। लोग अंज भी कह देने चोई साहब। लोगों के रवैये बड़े सख्त होते हैं। हाँ, जो मोहब्बत करना नहीं जानता वो खुदा को, अब मोहब्बत में इज्जत का एलिमेंट होता है, लेकिन लोग एक दूसरे से फरोतनी से, मोहब्बत से पेश नहीं आ रहे होते, एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश नहीं आ रहे होते। खुदा के सामने ते कहते ने, खुदा हम तुझे गैर मशरूत मोहब्बत करते हैं, हाँ खुदा तेरे सामने झुकते हैं, खाकसार होते हैं, लेकिन बंदे सामने आकड़ इन्हों कहते ने ब्रॉड चेस्टेड, खुले सीने ना चलीदा है, बावा खलार के। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, मुबारक है वो जो दिल के जेबू गरीब नहीं कह दिया, हाँ, लेकिन कह रहा दिल के, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही की विरासत दिल की गरीबी से मिलती है। आसमान की बादशाही का हिस्सा दिल की गरीबी से मिलता है। और लोगों के रवैये बड़े सख्त होते हैं, लोगों के रवैये बड़े रिजिड होते हैं, भयानक होते हैं। वो अक्सर दूसरे अपने भाई, अपनी बहन के लिए वो आजिज़ी, फरोतनी का रवैया नहीं रख रहे होते। मेरे अजीजों, बुरा रवैया जो है, मनफी रवैया जो है, सख्त रवैया जो है, वो एक पंक्चर टायर की तरह है। किसकी तरह? एक पंक्चर टायर की तरह है। जैसे पंक्चर टायर से आप कहीं पहुंच नहीं सकते, रिपेयर करवाना ही पड़ता है। पंक्चर हो जाए टायर ते रिपेयर करवा के ही अगली मंजिल पे पहुंच सकते हो। ऐसे ही बुरा रवैया पंक्चर टायर की तरह है। आपको अपने रवैये को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मंजिल आसमान की बादशाही है, और आसमान की बादशाही तो उनकी है जो दिल के, तुसी दिल दे गरीब नहीं हो तो आसमान की बादशाही में आपका हिस्सा नहीं है। तो मेरे अजीजों, पंक्चर टायर को रिपेयर ना करवाएं तो मंजिल पे पहुंचा। आपने भी अपने रवैये को रिपेयर ना किया तो आप भी आसमानी बादशाही में पहुंच नहीं पाएंगे। यकीनन आपकी मंजिल आसमान की बादशाही है। ये सारी की सारी मुबारकबादियां असल में पहली मुबारकबादी के ही गिर्द घूमती हैं। असल मुबारकबादी यही है कि जमीन पर जो दिल की गरीबी के साथ, फरोतनी, हलीमी के साथ, आजिज़ी, इंकिसारी के साथ जो खुदा की हजूरी में चलता है, आसमानों के सफर का वही मुसाफिर होता है, और हाँ, उसी की मंजिल आसमान की बादशाही होती है। अदरवाइज आपकी जिंदगी में ना ही तो तसल्ली होगी, क्योंकि दूसरी मुबारकबादी यही है कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और पैसे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे।
آپ پہلی مبارکبادی میں مبارک نہیں ہے، آپ کے رویے میں مبارک لوگوں جیسا، ایمانداروں جیسا مزاج نہیں ہے، مسیح جیسا مزاج نہیں ہے، تو آسمانی بادشاہی کے سفر میں آپ جانے کے قابل بھی آپ کو ریپیئر کرنے پڑیں گے اپنے مزاج کو، بیہیویئر کو۔ کوئی چھوٹا بھی ہونا تو میں خدا معاف کرے کھڑا جہاں ہوں میری اوقات نہیں، میں اس سے اتنی ہی شیرینی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اتنی ہی مٹھاس سے بات کرنا چاہتا ہوں جتنا کسی بڑے سے، تاکہ اسے یہ نہ لگے میں پروفیسر ہوں، اسے یہ نہ لگے کہ میں کوئی خاص شخص ہوں۔ خاص تو ہمارا یسوع ہے، خاص تو ہمارا خالق ہے، خاص تو ہمارا مالک ہے۔ میں کسی بڑے سے بھی ملتا ہوں تو جھک کر ملتا ہوں، اور کسی چھوٹے سے ملوں گا تو اسے کوشش کروں گا اس سے صحیح ہینڈ شیک کروں اور اسے گلے لگاؤں۔ کوشش کریں اپنے مزاج کو دل کے غریبی کی طرف، دل کی غریبی کی طرف مائل کریں، کیونکہ تب ہی آپ آسمانی بادشاہی کے وارث ہو سکیں گے۔ عبرانی اور ارامی جو قول مبارک ہے یا مبارک ہیں، اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے میکوریوس۔ کیا لفظ کیا ہے؟ یونانی جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے میکوریوس۔ کیا؟ اب میکوریوس کا مطلب ہے او the God like happiness۔ میکوریوس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ترجمہ مبارک ہے نا، وہ یونانی لفظ ہے میکوریوس، اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہے او the God like happiness۔ یعنی جو دل کے غریب ہیں ان کے پاس خدا جیسی خوشی ہے۔ جو دل کے غریب ہیں، عاجز اور فروتن ہیں، ان کے اندر ان کی زندگیوں میں کیسی خوشی ہے؟ خدا جیسی خوشی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور یہاں جو دل کے غریب کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ پیٹوکوس ہے۔ کیا؟ پیٹوکوس۔ وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی وہ پیٹوکوس ہے۔ ہاں، یہ اس غریب کے لیے بھی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہاں اصل میں کس غریب کے لیے ہے؟ دل کے غریب کے لیے۔ یہ دل کی غریبی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ویسے مالی طور پہ کمزور ہیں تو یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں حصہ دار نہیں ہیں۔ یاد کیجئے غریب لازر کو، وہ غریب تھا اور دوسرا شخص مہین کتانی کپڑے پہننے والا، اچھے میز پر اچھے پکوان کھانے والا تھا، اور لازر تو اس کے دروازے پہ پڑا تھا، ناسوروں سے اس کا بدن کیا ہے بھرا ہوا تھا، کتے اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور وہ اس امیر شخص کے ٹیبل سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی جب دونوں شخص مر گئے تو انجام آپ کو پتہ ہی ہے کہ لازر جو کہ غریب تھا وہ ابراہیم کی گود یعنی اطمینان اور آرام کی جگہ پہ تھا، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ عذاب میں تھا۔ تو جیب میں بہت زیادہ پیسے ہونا، نہیں تو بینک بیلنس بہت بڑا ہونا، یا بہت زیادہ کیا ہے آسائشیں ہونا، یہ آسمان کی بادشاہی کے بعد۔ ہاں، خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ غریب ہوں گے تو میں آسمان کی بادشاہی۔ آپ خوشحال ہیں ہاں، لیکن دل سے غریب ہیں۔ آپ کی آمدن بہت ہے، آپ کے وسائل بہت ہیں، لیکن آپ دل سے غریب ہیں، آپ عاجز ہیں، انکسار ہیں، تو آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اس کا گھمنڈ ہے تو پھر امیر آدمی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ میرے عزیزو، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ اب امثال کی کتاب 8ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف بدی سے نفرت ہے۔ یہ مغروری، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بدی ہے۔ یہ غرور و تکبر،
یہ تو کیا ہے؟ بدی ہے. اچھا خدا کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، یعنی وہ رحیم ہے. کہ کوئی بندہ بھی رحیم ہو سکتا ہے، کسی بندے کا بھی نام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا یقیناً کبھی کبھی غرور بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کسی کا نام مغرور و متکبر نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کو ہی یہ صفت واجب ہے، اسی کو یہ صفت جچتی ہے. اگر وہ غرور کرتا ہے اپنی حشمت پہ، اپنی قدرت پہ، اپنے جاہ و جلال پہ، اپنی عالی شان پہ، تو یہ واجب صرف خدا کو ہے، کسی انسان کو مغرور ہونے کے لیے نہیں کہا. بلکہ ابھی جو میں نے آیت مقدسہ بولی ہے، امثال 8ویں باب کی 13ویں آیت، تو ذرا اسے دیکھ ہی لیں. وہاں کیا لکھا ہے؟ 8:13. خدا کا خوف ماننا بدی سے عداوت رکھنا ہے. دیکھیں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ خدا ان کا خوف تو بدی سے نفرت ہے. اور آگے مجھے غرور شیخی برے چال چلن اور کجگو منہ سے نفرت ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے مجھے غرور شیخی کجگو منہ سے مجھے نفرت ہے. اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے تو آپ دل کے غریب ہیں. آپ کیا ہیں؟ تو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. اور اگر آپ شیخی باز ہیں، آپ مغرور ہیں، متکبر ہیں، کجگو ہیں. کجگو ہوتا ہے جڑا چنگا نہ بولدا ہے. گو کا مطلب بولنے والا، اور کج کا مطلب ہے جو اچھا نہ بولتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، بد دعائیں دیتا ہو. خدا کی حضوری میں خدا فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے کہ مجھے ان سے کیا ہے؟ نفرت ہے. میرے عزیزو، رومیو کے خط میں آئیے. رومیو پہلے باب کی 30 آیت کو پڑھیں گے، لیکن ذرا سمجھیے گا یہ کون لوگ ہیں. توجہ فرمائیے. یہ خدا کو نہ پہچاننے والے لوگ ہیں، جن کے رویے برے ہوتے ہیں، جو بدی کی راہوں پر چلتے ہیں، جو شیخی باز ہوتے ہیں، متکبر اور مغرور ہوتے ہیں. یہ خدا کو نہ پہچاننے والے لوگ ہیں. میں نے کہا یوحنا کے خط کے مطابق جو محبت کرنا جانتا ہے وہ خدا سے ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے ان کے بارے میں لکھا ہے خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ ایسی نالائق حرکتیں کریں. یہ نالائق حرکتیں ہیں. میں ہوں ہی کیا کہ میں غرور کروں؟ میں ہوں ہی کیا کہ میں مغرور بنوں؟ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم دل کے غریب ہوں. ہم کیا ہوں؟ دل کے غریب ہوں. رومیو 1:30 میں کیا لکھا ہے؟ دل کے غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتے جی. یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. یہ خدا کو ناپسندیدہ لوگ ہیں جی. بدگو، بری باتیں کرنے والے، بدگوئی کرنے والے، چگلی، غیبت اور عیبجوئی کرنے والے جی. خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بے عزت کرنے والے. دیکھیے خدا کی نظر میں نفرتی ہیں وہ جو اوروں کو، دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں، دوسروں کی عزت نہیں کرتے. دل کے قریب نہیں ہے نا جی. آگے مغرور ہیں وہ، شیخی باز ہیں، بدیوں کے بانی. او مائی گاڈ، وہ بدیوں کے بانی ہیں، یعنی ساری بدیاں ان سے نکلی ہیں. ماں باپ کے نافرمان. وہ کیا ہے؟ نافرمان بھی ہیں ماں باپ کے. خدا کے کلام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جی. تو یہ لوگ خدا کے حضور ناپسندیدہ. اوپر پڑھیں، 30 آیت پڑھی ہے، اوپر پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کی پہچان نہیں ہے، جن کے پاس خدا کا عرفان نہیں ہے. یہ ناپسندیدہ عقل رکھتے ہیں اور ہاں نالائق حرکتیں کرنے والے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے، ہمیں ایسی دل کی غریبی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم آسمان کی بادشاہی میں پہنچ جائیں. ایک بادشاہ تھا، دانیل کی کتاب کھولیے، 4 باب کو دیکھیے. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام نبوکت نظر تھا. ایک بادشاہ کون؟ نبوکت نظر. دانیل کی کتاب 4 باب کو بس سامنے رکھیے، 37ویں آیت کو سامنے رکھیے.
वो एक ख्वाब देखता है, अपने पलंग पर रोया देखता है, और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जिसका तना बड़ा भरपूर है, जिसके पत्ते बड़े हरे भरे और घने हैं, और परिंदे उस पे बसेरा करते हैं, और नीचे भी क्या है, चरिंद परिंद दरिंद इंसान हैवान सब सुकूनत करते हैं, आराम पाते हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर ये देखता है कि एक फरिश्ता जाहिर होता है और वो कहता है कि इस दरख्त को काट डाला जाए, इसके पत्ते झाड़ दिए जाएं, और हां इसकी जड़ लोहे की तरह मजबूत जमीन में कायम रहे। दानियल को बुलाता है, पहले तो वैसे वो अपने जादूगरों को बुलाता है, साहिरों को बुलाता है, वो हकीमों को बुलाता है, कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर उसे दे नहीं पाता। फिर वो कहते हैं ऐ साहिरों के, जादूगरों के हाकिम दानियल, तुझ पर इलाहों की रूह है, तू मेरे ख्वाब की ताबीर बता। ओ दानियल से अपना ख्वाब शेयर करता है और वो उसे बताता है कि इस दरख्त को जो खुदा ने तुझे दिखाया है हर्रा बर्रा, ये तू है, और जो काटा जाएगा वो भी तू है, क्योंकि तू क्या रहा, तू समझता रहा कि मैं एक ऐसा दरख्त हूं जो सबके लिए साया दार हूं, सबके लिए मेवादार हूं, सबके लिए इत्मीनान और फरज का बायस हूं। वो मगरूर होता गया और खुदा ने फिर उसे काट के कहा तू भी अब क्या करेगा, जंगल के मवेशियों के साथ रहेगा और जंगल की वीराने की औस तुझ पर पड़ेगी, और हां तू भी सीखेगा कि खुदा ही खुदा, बाकी बशर तो बस क्या है, वो खाक है। नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह के, जी नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह, आसमान का बादशाह कौन है, जबकि जमीन पे बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर अब मान रहा है कि मैं आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम और ताजीम करता हूँ, मैं ताजीम और तकरीम सिताइश करता हूँ आसमान के खुदा की, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त, हालेलुया, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त है, अपनी सब राहों में आदिल है, वो अपनी सब राहों में आदिल है। और जो मगरूरी में चलते हैं, जो मगरूरी में चलते हैं, लोग ऐसे चलते हैं, अकड़ अकड़ कर चलते हैं, बिफर बिफर कर चलते हैं, और नबूकदनेस्सर भी तो ऐसा ही था, जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। ओ माय गॉड, खुदा उनको जलील कर सकता है। खुदा ने बाबल के उस दौर के सुपर पावर के यकीनन जरिया से दुनिया को भी सिखाया कि खुदा उनको क्या कर सकता है, खुदा ही है जो इज्जत देता है। कलाम खुदा में क्या लिखा है, दौलत इज्जत फरोतनी का अजर है, किसका, दौलत इज्जत हशमत तो किसका अजर है, फरोतनी का अजर है। मैं अगर फरोतन नहीं हूं, शेखीबाज हूं, मगरूर हूं, तो खुदा की नजर में मैं जलील किया जा सकता हूं। डरिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद का खौफ बदी से नफरत है, ये बदी है, ये मगरूरी। और खुदा के कलाम में वाहिद एक जगह पे लिखा है कि खुदा जो रहीम और करीम है, आदिल मुनसिफ है, सच्चा और बरहक है, और बड़ा ही रहमान और सुबहान है। वो कहता है मैं मगरूरों का मुकाबला करता हूं। किसका मुकाबला करता हूं, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ऊंची आंख नीची की जाती है, खुदा चाहता है कि हम दिल के गरीब बने। मसूल लेने वाला और फरीसी हैकल में थे। यकीनन आपको पता है लूका की अंजील उसके 18वें बाब 9वीं से 14वीं आयत निकालिए, लेकिन 9वीं आयत तो पढ़ ही लीजिए। हाँ, 9वीं आयत तो पढ़ लेनी चाहिए, 9वीं आयत को निकालिए जी। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, भरोसा उम्रा पर रखना अबस है, बेकार है। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर खुदा पर तवक्कुल करना है। वो अपने पे भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं। ओ माय गॉड, वो ये तवक्कुल रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, हम नेकोकार हैं, और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, क्योंकि वो दिल के गरीब नहीं थे, वो हलीम नहीं थे, वो फरोख्त नहीं थे, वो मगरूर थे, वो शेखीबाज थे।
ये तमसील कही। खुदा ने यानी यीशु मसीह ने उनको ये तमसील कही। तमसील कौन सी थी कि एक फरीसी हैकल में आता है, दुआ करता है और खुदा से कहता है कि मैं सारी दया देता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूं और जितने भी शरीयत के अहकामात हैं उन पर अमल करता हूं। और वो महसूल लेने वाला तो हैकल में आगे भी ना बढ़ा और आसमान की तरफ उसने निगाहें भी ना उठाई, बल्कि मिन्नत करते रोते आहो नाला करते उसने कहा, खुदावंद मैं गरीब नादार शख्स हूं, मैं गुनहगार शख्स हूं, हाँ खुदावंद मैं तेरी हजूरी के काबिल नहीं हूं। तुम रहम किस पे हुआ? किस पर हुआ? दिल का गरीब जो था उस पर रहम हुआ, चाहे वो महसूल लेने वाला था। अजीजों, दिल की गरीबी कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने फैसले या कोशिश से हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी जिंदगियों में रूह कुद्स के वसीला से आती है। रूह कुद्स को काम करने दीजिए अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में काम करेगा तो आप यूसाया की तरह बन जाएंगे। यूसाया 6:5 पढ़िए। जब वो खुदा की हजूरी में खुदा का जलाल देखता है, सराफीम को देखता है जो कि उसके हजूर क्या कर रहे होते हैं? प्रशिश कर रहे होते हैं, अपने परों से पांव ढांपे, चेहरे ढांपे उसके तराने गा रहे होते हैं। तो वो कहता है, खुदावंद मैं तो नजस लब रखता हूं, नापाक हूं मैं। किसकी तरह? यूसाया की तरह आप भी आजिज हो जाएंगे। और सिर्फ चर्चे चीनी खुदा देना मोहब्बत झुकना तो सजदे, हाँ बाहर भी आपका रवैया दिल के गरीबों जैसा होगा। और फिर आपका रवैया लूका की इंजील 5वें बाब 8वीं आयत के मुताबिक मुकद्दस पतरस जैसा हो जाएगा। कैसा रवैया था? पढ़ दो चलो। शमौन पतरस ये देखकर शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा, यीशु के पांव में गिरा, कहा ऐ खुदावंद, कहा कि ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, मेरे पास से चला जा कि मैं गुनहगार आदमी हूं। कि मैं गुनहगार आदमी हूं। जब आप दिल के गरीब होंगे, फरोतन और हलीम होंगे, तो यकीनन आपके रवैये में ऐसी इंकिसारी आएगी, ऐसी आजिज़ी आएगी, और हाँ आप भी फिर खाकसार हो जाएंगे। और कलाम के मुताबिक खुदा अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल करता है। तो जो दीजिए मेरे अजीजों, हम अक्सर पता क्या कर रहे होते हैं, ये रूहानी जो लोग हैं, हमारे रूहानी लोग भी घर जेड़े या चर्चे जेड़े की करते ने, बड़ियां रूहानी कोशिशां करते ने, दुआवां करते ने, बड़ियां बाइबल पढ़ते ने, हैं रोजे भी रखते ने। ये भी बाजुकात अंधेरे में ही आईना देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? अंधेरे में आईना देख रहे होते हैं। और अंधेरे च आईना वेखते रहो, शीशा वेखते रहो ते लबना अय अपना आप नजर खुदा के कलाम की रोशनी में खुद को देखें, खुदा के कलाम की रोशनी में खुदा के कलाम के आईना को देखें, तो फिर आपका गरूर जाता रहेगा, आपका घुमंड जाता रहेगा, आपकी जिंदगी की शेखी जाती रहेगी। आप जिस्म के नहीं रूह के मुआफिक चलेंगे, क्योंकि जिस्मानी नीयत तो मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी, हमेशा की जिंदगी है। आप इस बात को समझें, आपका रवैया बहुत मैटर करता है। आप दिल के करीब नहीं है तो आप आसमान की बादशाही में जा ही नहीं सकते। कलाम इंतबाह करता है, कलाम वार्निंग देता है। निकालिए मेरे साथ इमसाल 16:5, जरा देख लीजिए 16:5 क्या लिखा है? हर एक से जिसके दिल में गरूर है, जिसके दिल में गरूर है, खुदावंद को नफरत है, खुदावंद को नफरत है। आप कैसे खुदा के पसंदीदा हो सकते हैं? यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। आइए दिल की गरीबी को अपनाइए, दिल की गरीबी को अपनाइए, उस सजा से बच जाइए, क्योंकि आसमान की बादशाही आपका इंतजार कर रही है। सिर्फ आज जरूरत है कि सच्चे तौर पे अपने रवैयों को रिफाइन करते हुए खुदा की हजूरी में झुके। यीशु मसीह ने तालीम पाक सिखाई है, वो भी लिख लीजिए, घर जाकर पढ़िएगा।
मत्ती की अंजील उसके 23वें बाब 10वीं से 12वीं आयत में खुदावंद ने कहा, तुम में से कोई हादी ना कहलाए, क्योंकि तुम्हारा हादी तो एक ही है, और तुम में से जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा कीजिए, अपने आप को हलीम बनाइए, फरोतन बनाइए, रूह के मुआफिक फल मोहब्बत, नेकी, खुशी, परहेजगारी, हलीमी, बुर्दबारी लाइए। गलतियों 5 को पढ़ लीजिए, वहां लिखा है एक दूसरे से चिढ़ो मत, जलो मत, बल्कि भाई जितने मसीह यीशु में है उन्होंने तो जिस्म की रगबतों को सलीब पर खींच दिया हुआ है। अगर आप मसीह यीशु के हैं तो जिस्म की सारी रगबतों को कहां खींच दीजिए? सलीब पर खींच दीजिए। आपको खुदा आसमानी बादशाही का वारिस बनाना चाहता है। फॉर्मूला एक ही है, तरीका एक ही है, क्या? कि दिल के करीब बनिए। ये मुबारकबादियां, ये सारी की सारी मुबारकबादियां, बिलखसूस ये पहली मुबारकबादी आपको गॉड लाइक हैप्पीनेस देगी। गॉड लाइक, खुदा की तरह की खुशी। कब? जब आप दिल के गरीब होंगे। आइए दिल की गरीबी अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। आंखों बंद कीजिए। जेड़े झुकदे दिल दी गरीबी नाल ओह लैनगे खुदा दी बादशाही संभाल। खाली भांडे बोते खड़क देने, भलिया एवी ना अपना आप उछाल। ए हयाती ते टलिया परछावां अबदी जिंदड़ी दा भी कुछ कर ख्याल। छड़ खुदगर्जी ते मगरूरी नू किदे बन जावे ना जानदा वबाल। आइए आंखों को बंद करेंगे। दिल की गरीबी, हलीमी, फरोतनी आपको खुदा की बादशाही के वारिस बनाती है। यीशु मसीह का फरमाने पाक दिल में बसाएं। अपनी जिंदगी के रवैयों को बेहतर कीजिए। हाँ, मगरूरी को, शेखीबाजी को, तकब्बुर और घुमंड को छोड़िए। खुदा आपको अपने दाहिने बिठाना चाहता है। यीशु आपको अपने दाहिने बिठाना चाहता है। हालेलुया। दुआ करेंगे, सब दुआ कीजिए। कलाम पे तवज्जो कीजिए। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। हालेलुया।